हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद ईज। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान करेंगे। इसकी पहचान है ये ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगी, ओगी, ओगे, एगा, एगी। जैसे कि अब आप बोलेंगे मैं बाजार जाऊंगा या मैं बाजार जाऊंगी, लास्ट में गा, गी या गे और साउंड आएगी। जैसे मैं बाजार जाऊंगा या फिर वह दूध उबालेगी, ऐसे। ओके, अब इस फ्यूचर टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करना है। विल या शैल, दोनों में से एक का यूज होगा। सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट है ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, सबके साथ विल का यूज करेंगे। ओके, अब हम करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव का रूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाऊंगी। सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे। आई शैल, जाने की होगी गो। आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक है। या फिर वह दूध उबालेगी। इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी कि उबालेगी, फीमेल है शी। विल, हमारा सब्जेक्ट शी है, हम विल का यूज करेंगे। शी विल, उबालने के लिए बॉयल, शी विल बॉयल द मिल्क। ओके, अब इसके लास्ट में ये आ गई ना, उबालेगी यानी कि एगी, जाऊंगी, ऊंगी, इस तरह से ये इसकी पहचान बनेगी, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का रूल। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सोहन पतंग नहीं उड़ाएगा। सोहन विल आएगा सोहन के साथ, विल नॉट फ्लाई अ काइट। नॉट का यूज कर दिया हमने विल और वर्ब के बीच में। विल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोहन विल नॉट फ्लाई अ काइट, ये हो गया नेगेटिव। इसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव का क्या रूल होगा? विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें।
ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का रूल। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम यह घड़ी खरीदोगे? इसमें लास्ट में आ गया ना ओगे। ओके, क्या तुम यह घड़ी खरीदोगे? तुम हमारा सब्जेक्ट होगा यू के साथ हम विल का यूज करेंगे। विल यू, खरीदने की हमारी होगी बाय दिस वॉच। विल यू बाय दिस वॉच, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब इसके बाद नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही रहेगी। विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम। क्या वे आपकी सहायता नहीं करेंगे? ये हो गया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का। क्या वे आपकी सहायता नहीं करेंगे? हमारा सब्जेक्ट होगा दे के साथ हम विल का यूज करेंगे। विल दे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा। विल दे नॉट हेल्प यू? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये तो थी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। कई बार किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ विल का यूज भी दिखाते हैं बुक्स में। वो कब होता है? जब कोई भी काम हमें ये लगे कि पक्का, मतलब बिल्कुल पक्का होगा, अवश्य होगा। जैसे हम अवश्य चिड़िया घर जाएंगे। इसमें मतलब जो काम है वो हमें पक्का बताया कि दृढ़ निश्चय है कि वो काम होगा। तो ये इसमें हम वी के साथ शैल की बजाय विल का यूज करेंगे। वी विल गो टू द जू। हम चिड़ियाघर अवश्य जाएंगे। वी विल गो टू द जू। इसी तरह अगर ये है जैसे वह अवश्य ही तुम्हें पीटेगा। वह अवश्य ही तुम्हें पीटेगा। वैसे तो हमारा सब्जेक्ट वह ही है, इसके साथ विल का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग विल दिखाई दे रही है, तो हम ही के साथ शैल का यूज करेंगे। ही शैल बीट यू। पीटने की होगी बीट यू। ये एक्सेप्शनल है, मतलब कभी कभी जिस सेंटेंस में हमें स्ट्रॉन्ग विल का एहसास हो उसी में यूज करना, वरना तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम यहीं तक करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।